नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं बयानवीर, वो मंच जहां सियासत के सबसे तीखे बयान, सबसे धमाकेदार पलटवार और सबसे बड़े पॉलिटिकल धमाके सीधा आपकी स्क्रीन पर आते हैं। तो आज के बयानवीर में हम बात करेंगे उन बयानों की जिन्होंने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आज बयानवीर की शुरुआत करते हैं ओबीसी के उस बयान से जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल ओबीसी ने कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हुए कह दिया कि कांग्रेस में अब कोई दमखम नहीं बचा, ये पार्टी अब सिर्फ म्यूजियम में रहने लायक बनकर रह गई है। सुनिए ओवैसी के इस बयान को। कांग्रेस में दमखम नहीं रहा, अब कांग्रेस सिर्फ म्यूजियम में रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आप देखना, कांग्रेस अब म्यूजियम में नजर आएगी। हमारे अब्बा थे, दादा थे, परदादा थे, ये इनकी फोटो है। वो उस जमाने में ऐसा करते थे। अबे तू क्या कर रहा है? ने मैं फोटो लगा के खुश हूं दादा की। ओबीसी का ये प्रहार आखिर कितना गहरा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मुद्दा है बंगाल में जांच एजेंसियों की एंट्री, उसके बाद मची राजनीतिक खींचतान की। दरअसल कोलकाता में आईपीएससी दफ्तर पर ईडी की रेड ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया। एक तरफ ममता बनर्जी से सियासी साजिशें बता रही तो दूसरी ओर बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। सबसे पहले अब बयान हम आपको बताएंगे आसनसोल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पोल का, जिन्होंने ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज कर दिया और इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला बता दिया। सुनिए अग्निमित्रा पोल का ये बयान। सोशल माध्यम में ट्वीट किए हैं कि ये जो केस है ये कोयला चोरी का केस है और ये बहुत दिन से चल रहा है, ये कोई नया केस नहीं है और इसके साथ राजनीति या टीएमसी का कोई संबंध नहीं है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बात बोल रही है कि उनका पार्टी ऑफिस में ईडी आए हैं, ये सरासर झूठ है। लेकिन ये ताज्जुब होने का कोई बात नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी एक पैथोलॉजिकल लायर है, सुबह से शाम तक वो झूठ बात बोलती है। आज 6 जगह में बंगाल में हो रहे और 4 जगह दिल्ली में हो रहे। पुराना केस है, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। आप ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग ताज्जुब नहीं होते हैं क्योंकि हर टाइम आप जो दुर्नीतिग्रस्त लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं या करप्ट संगठन है, उसके पास आप उसका समर्थन में आप खड़े होते हैं। पिछले बार भी हम लोग देखे राजीव कुमार का नील डायरी लाल डायरी एक विषय था, आप रास्ते में बैठ गए थे। उसके पहले निजाम पैलेस में फिराद हाकिम मदन मित्र को अरेस्ट किया गया, आप रास्ते में बैठ गए। आप कभी जो हमारे राज्य का शिक्षक शिक्षिका है, जो लोग नौकरी मांग रहे हैं, जो उसका नौकरी चोरी हो गया है, उसके साथ आप लोग उसके लिए आप नहीं बैठते हैं रास्ते में। जो महिला के ऊपर अत्याचार होता है, जो महिला लोग परिवार उनका परिवार रोते हैं। आज आशा कर्मी लोग 5,000 रुपया का उन लोग का सैलरी, दूसरे बीजेपी शासित राज्य में 18,000 20,000, उन लोग आज आंदोलन करें, उन लोग के लिए आप रास्ते में नहीं बैठते हैं। आप चोरों के लिए, डकैतों के लिए, उसके लिए आप रास्ते में बैठते हैं। तो हमारा इसमें कुछ बोलने का विषय नहीं है, ये ईडी का विषय है, ईडी बोलेंगे। लेकिन बंगाल के लोगों का तरफ से हम बोल सकते हैं कि आपका क्या चरित्र है और आपका पार्टी का क्या, आप लोग क्या करते हैं और किसके साथ आप लोग चलते हैं, किसका समर्थन करते हैं, ये बंगाल के लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अग्निमित्रा पोल ने तो आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी इस रेड को बीजेपी की हार का डर बता दिया और सीधा केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। देखिए दीदी के इस बयान को। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब 0 में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। तो देखा आपने कि कैसे बयानों के तीर चल रहे हैं और सियासत में कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। देखना होगा कि बयान आखिर किस पार्टी को कितना फायदा पहुंचाते हैं और कितना नुकसान। तो आज का बयान भी यहीं पर समाप्त होता है। देखते रहिए बयान भी, जहां बयान बनते हैं सुर्खियां और सुर्खियां बनती है राजनीति। नमस्कार।